हर किसी को यहाँ पर जेईई एडवांस क्लियर करनी है, सबका गोल आईआईटी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर रहा, सबको सिर्फ वो वीडियो लेक्चर देखने और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई मॉडल सॉल्व नहीं कर रहा, कोई रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं कर रहा। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है क्या एचसी वर्मा सफिशिएंट है कि सिर्फ हम एचसी वर्मा सॉल्व करके जेईई एडवांस लेवल तक क्रैक कर सकते हैं, या बिना रेफरेंस बुक बिना मॉड्यूल सॉल्व किए सिर्फ लेक्चर देख के सिलेक्शन हो सकता है? आंसर है जेईई का एक सिंपल सा पैटर्न है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली 99% लाना इजी है। ये मुझे अपने फर्स्ट टाइम के बाद में समझ आया था, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं बचा था, बट आपके पास में वो समय है। कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स की पूरी 11th वेस्ट हो चुकी होगी और अभी आपकी 11th कंप्लीट होने को आ रही है, क्लास 12 कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। और जिस माइंडसेट के साथ में आपने वो सारे बैकलॉग बनाए थे, जिस माइंडसेट के साथ में आप प्रोक्रास्टिनेट करते गए थे पढ़ाई को, उसी माइंडसेट के साथ आप क्लास 12 के अंदर में एंटर करोगे। कई सारे एस्पिरेंट्स का डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम अगर अभी से अभी अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें एक आईआईटी मिल जाए, अंडर 1000 रैंक आ जाए जेईई एडवांस के अंदर में। आप उसी माइंडसेट को लेकर क्लास 12th में एंटर करोगे, प्लान बनाओगे कि ये मेरे इतने बचे हुए 11th के चैप्टर है, इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज से और इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हर एक दिन में कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे। 6 से 7 महीने बाद फिर से जाकर ये पता लगेगा कि बैकलॉग तो जितने कवर होने चाहिए थे उतने हुए नहीं, प्लस सामने के और ज्यादा चैप्टर हमारे बैकलॉग बन गए। और उसके बाद में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले जब सारे कोचिंग्स के अंदर में एस्पिरेंट्स टेस्ट दे रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, अलग अलग मॉक टेस्ट देकर अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे होंगे, उस समय आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या अगर आप अभी से सीरियसली अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, प्रॉपर्ली प्लान फॉलो करते हो, लेक्चर फॉलो करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाए जेईई एडवांस के अंदर में? डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के अंदर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको 100% सिलेबस ही कंप्लीट करना है। वेल, अभी से लेकर भी आपके पास में इतना ज्यादा समय है कि आप पूरा सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर सकते हो, वो भी एडवांस लेवल तक। बट क्वेश्चन है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस समय पर, तो क्या उससे आपके 80 to 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एटलीस्ट मेंस लेवल के? क्या आप एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आप एडवांस लेवल के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? क्या किसी भी एक भी चैप्टर को आपने अभी तक अप टू जेईई एडवांस लेवल पढ़ा है? वेल, इस वीडियो के दौरान बताया गया अगर आप हर एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाए जेईई एडवांस के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के एटलीस्ट 80 to 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट मेंस लेवल के, और उसके बाद में उसे एडवांस लेवल तक पढ़ना है। वेल, आपने लेक्चर देख लिया लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपके लेक्चर ठीक से नहीं देखा। अगर आपको बैकलॉग कवर करने के चक्कर में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और उसके चक्कर में अगर आप करंट चैप्टर के ऊपर में कम समय लगा रहे हो, तो इससे आपके सामने की प्रिपरेशन बिगड़ेगी। और इसीलिए अभी से भले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन जितने भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो उसके सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चैप्टर को आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, ना स्कूल में ना आपने उसके कोई वीडियो लेक्चर देखे, तो आप उसका वन शॉट बिल्कुल नहीं देख सकते। आपको उसे लॉन्ग लेक्चर के थ्रू ही कवर करना है। वन शॉट देखने से होगा ये अभी तो समझ आ जाएगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट ही बिल्ट नहीं होते वन शॉट लेक्चर से। इसलिए आपको लॉन्ग लेक्चर्स ही देखना है। वेल, कुछ एस्पिरेंट्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जिन लोगों ने 11th के अंदर में अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, स्कूल में थोड़ा बहुत समझ रखा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसे एस्पिरेंट्स रिवीजन करने के लिए या एक बार कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए वन शॉट देख सकते हैं, उसके बाद उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नाउ लेट्स डिस्कस कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसको अगर आपने प्रिपरेशन के दौरान कर दिया। कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो मैंने अपने टाइम पे भी की थी, जिसके कारण मेरी पूरी 11th वेस्ट हुई थी, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसमें से एक वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है और वो है डिस्ट्रैक्शन। आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, और इसलिए आप में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्शन से, तो डेफिनेटली आपने किसी भी एक पर्टिकुलर बैच में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जिसके कारण आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के ऊपर में जाकर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू, क्योंकि पीडब्ल्यू इज सेलिब्रेटिंग 4th विश्वास दिवस, जिसके ऑकेशन पे आपको अमेजिंग ऑफर्स देखने मिलेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस बैचेस हियर। अर्जुना जी 2026 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4899 रुपीस। अर्जुना जी 2026 हिंदी फॉर क्लास 11 स्टूडेंट, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2999 रुपीस। लक्ष्य जी 2026 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4899 रुपीस। लक्ष्य जी 2026 हिंदी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2999 रुपीस। प्रयास जी 2026 फॉर ड्रॉपर्स, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4899 रुपीस। प्रयास जी 2026 हिंदी फॉर ड्रॉपर, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2999 रुपीस। और ये इनके बैचेस में ऑफर करते हैं पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन पीडब्ल्यू ऐप. Daily practice problem with their video solution in quiz format. Peer-to-peer doubt solving will be provided. All India Test Series AITS will be provided according to test planner. और JEE बुक्स के लिए PW स्टोर के ऊपर में भी ऑफर चल रहा है, so you can check it out. और इन सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो देव IIT, जिससे आपको एडिशनली मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोग भी मेरा कूपन कोड यूज करते हैं उन सारे ही एस्पिरेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करूंगा अप टू योर JEE एडवांस एग्जामिनेशन. So all the links are in the description. Make sure to check it out.
नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसने मेरी पूरी प्रिपरेशन वेस्ट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने नोट्स बनाना कंप्लीटली बंद कर दिया था। देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके नोट्स नहीं बना रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके आंसर्स लिखना है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप उसके नोट्स नहीं बना रहे तो 1 साल बाद जाकर टोटल 90 चैप्टर्स है आपके सिलेबस के अंदर में, आप वो 90 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे और आपने जो चैप्टर्स 1 साल पहले 2 साल पहले किया था वो चैप्टर्स आपको याद नहीं आएगा। लेट्स अज्यूम आपने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसके अपने 250 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेफरेंस बुक से, और वो 250 क्वेश्चन आपको एग्जाम के 1 हफ्ते पहले याद नहीं आ रहा, हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, तो इससे कोई सेंस नहीं बना था। उस समय पे 10 से 15 दिन वो चैप्टर पे लगाने पे सारी मेहनत वेस्ट है, और इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल नोट्स आप कैसे बनाते हो आई डोंट केयर, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन के अंदर में अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया, इजीली सॉल्व हो गया, उसे छोड़ दो। लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर में आपने डिफिकल्टी फेस की, किसी क्वेश्चन के अंदर में कोई एक कंसेप्ट है जो आपको उस समय पर सॉल्व हो गया था, उस समय पर वो सही लग रहा था, लेकिन आंसर देखने के बाद में वो गलत निकला, तो उसके अंदर में क्या गलत था उस चीज को आपको वहां पर मेंशन करना है अपने नोट्स के अंदर में। वेल, ओवरऑल मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी मिस्टेक हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, टेस्ट के दौरान, वो हमें एग्जाम के दौरान रिपीट नहीं करनी, या जो भी मिस्टेक हमने किसी एक क्वेश्चन में की थी वो अगले क्वेश्चन में रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इसलिए आपको हर एक मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन का एक सिंपल सा पैटर्न है जिसे अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल लाना ईजी है। ये मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में समझ आया था, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं बचा था, बट आपके पास में वो समय है। जेईई मेन हर साल नए क्वेश्चन नहीं बनाता, वही सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके पास में स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि ये चैप्टर से इस टॉपिक के ऊपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, बस वैल्यूज चेंज होती है, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, और इसलिए आपको एग्जाम के अंदर 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिस सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है, या सेम टाइप का क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में दे रखा है, उसी टाइप के क्वेश्चन का आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो आपका मोटिव प्रैक्टिस के दौरान बस यही रहना चाहिए कि किसी भी एक टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो बिल्कुल भी गलत ना हो रहा हो। इसके लिए आपको नोट्स बनाना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स भी ऐसे होने चाहिए कि उसे देखते ही वो क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा था, क्या पूछ रखा था, क्या वैल्यूज गिवन थी, ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए आपने क्या उसके अंदर में मिस्टेक की थी। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मैंने अपने टाइम पे की थी। नाउ लेट्स कम टू मिस्टेक नंबर 2। मैंने ये किया था कि मेरी अभी 11th कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे पास 11th और 12th दोनों का सिलेबस बचा है, ऑलमोस्ट पूरी 11th कंप्लीट थी। अब किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें, तो मैंने ऐसे किया था कि 11th 12th दोनों के चैप्टर्स की लिस्ट निकाली, उसे टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया, और जो भी आ रहा था कि 3 दिन में एक चैप्टर कवर करना है तो बस उसके वन शॉट लगाकर बैठ गया, या उस चैप्टर को उस तरीके से सॉल्व कवर करते चले गया। लाइव क्लासेस, लाइव कोचिंग के अंदर में क्या चल रहा है इसके ऊपर में बिल्कुल ध्यान नहीं। उसके चक्कर में मैंने ना एक भी टेस्ट दी अपने 12th के 2 मंथ पहले तक, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व तक नहीं किए। कुछ चैप्टर्स ऐसे निकल गए जिसकी मैंने रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 11th जब पढ़ रहा था तब जैसे चैप्टर्स हो गए, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया या थर्मल फिजिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ऐसे सारे चैप्टर्स की मैंने अप टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। भले वो चीज़ मैं थोड़ा जाकर बाद में जाकर भूल गया था, रिवाइज नहीं किया था, लेकिन मैंने अप टू एडवांस लेवल तक सॉल्व कर रखे थे, जिसने मुझे सामने हेल्प की। बट मिस्टेक यही हो गई थी कि मैंने क्वालिटी के ऊपर में फोकस नहीं किया, क्वांटिटी के ऊपर में फोकस किया। बस यही फोकस था कि सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके चक्कर में हुआ ये कि जब 6 से 7 महीना और निकल गया क्लास 12th के अंदर में, तब मुझे पता चला कि जो मैंने गोल बनाया था कि 3 से 4 दिन में एक चैप्टर कवर होगा, तो इस तरीके से मेरी पूरी 11th कंप्लीट हो चुकी होगी 12th के मिड तक, और 12th का भी कुछ सिलेबस 25% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। वो गोल बिल्कुल भी रीच नहीं हुआ, उसका 30 से 40% ही फॉलो हुआ था। और उसके चक्कर में हुआ ये कि जो लाइव क्लासेस चल रही थी उसके अंदर में 12th का सिलेबस था वो और ज़्यादा बैकलॉग बन गया। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास यही था कि फिर से वही प्रोसेस फॉलो करूं, जितने चैप्टर्स बचे उसको फिर से बचे हुए नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूं, और फिर उसको 2 से 1 दिन के अंदर में एक चैप्टर कवर करूं। लेकिन उस प्रोसेस को मैंने वहां पर स्टॉप किया। जो करंट सिलेबस चल रहा था उसके ऊपर मैं फोकस करना स्टार्ट किया। जो मैं पहले 1-2 दिन के अंदर में एक चैप्टर कवर करने का ट्राई कर रहा था, उसे मैंने 8 से 9 दिन के ऊपर में ले गया। जितना टाइम लाइव लेक्चर वाले लगा रहे उतना ही टाइम लगाया। उसकी प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग की, उसके प्रॉपर रेफरेंस बुक सॉल्व की। मैं सिंगे जो समय पे सॉल्व कर रहा था, अगर आपके पास किसी कोचिंग के मॉड्यूल आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद एटलीस्ट 20 बचे हुए चैप्टर तो मेरे अच्छे लेवल के ऊपर में क्लियर हुए, जिसके अगर मैं मेंस के पीवाईक्यूज देख लूं तो 80-90% पीवाईक्यूज तो सॉल्व हो ही जाते थे। और ये प्रोसेस कुछ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, और इसलिए ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। जितना सिलेबस अभी बचा हुआ है उसे स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में कर लो। मतलब थोड़ी बहुत 11 तो आपने पढ़ रखी होगी, तो जब एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले टाइम बचेगा उस समय आप उस 11th को कवर कर लोगे। इससे होगा ये कि एटलीस्ट वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आपका
95% सिलेबस अच्छे लेवल के ऊपर में क्लियर होगा, जिसके आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप सीधा एडवांस लेवल प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ मिस्टेक नंबर 3, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। मैं भी अपने टाइम पे ये किया करता था कि IIT दिल्ली गोल है तो वो IIT दिल्ली का पोस्टर निकाल के टेबल के ऊपर में चिपका दिया, दिन भर वो कैंपस की वीडियो देख रहे, IIT लाइफ कैसे होती है ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे और इसके चक्कर में पढ़ाई छूटते जा रही है। वेल आपका इस 2 साल के इस 1 साल के दौरान यही फोकस होना चाहिए कि फोकस उस IIT के बिल्डिंग के ऊपर में नहीं, फोकस जेईई के सिलेबस पे करना है, तभी वो IIT मिलेगी। कई बार कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखकर मैं 6, 7, 8 घंटे बिना रुके पढ़ लेता था, लेकिन उसके बाद में फिर से एनर्जी डाउन हो जाती थी, फिर से दिन की सिर्फ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई होती थी और पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था। उसके बाद जो रिग्रेट होता था वो रिग्रेट अलग। जब दिन के लास्ट में जो भी टास्क लिख रखे थे उसको चेक करता था तो सिर्फ 20-30% फॉलो होता था हर रोज का, फिर वो रिग्रेट के साथ में सोने जाओ, फिर से सुबह उठे दूसरे दिन वही सेम प्रोसेस रिपीट। और इस चीज को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 1-2 दिन के लिए पढ़ाई कंप्लीटली बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की। ना मोबाइल यूज करो, ना टीवी देखो, बस खुद अकेले बैठे रहो, 1-2 दिन सोचने का टाइम लो, उसके बाद फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब बस ये चीज याद रखनी है, पूरी लाइफ सिंपल हो जाएगी सामने की, कभी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी पढ़ाई करने में। आपसे 10-12 घंटे की पढ़ाई रोज की ऐसे ही हो जाएगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो उस समय जो आपका डोपामाइन लेवल होता है, आपको कोई भी अदर एक्टिविटी ऐसे नहीं करनी जिसमें आपको पढ़ाई से ज्यादा मजा आ रहा हो। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, अगर आप मोबाइल देख रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो जिसमें आपको पढ़ाई से ज्यादा मजा आता है, तो कभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। या तो आपको लाइफ में अपने पढ़ाई करनी है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है अपने फ्री टाइम में जिसमें आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आता। वेल इस वीडियो के अंदर बताई गई हर एक चीज को अगर आपने पेज के ऊपर में नोट डाउन कर लिया और अगर इसे फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपके एडवांस के अंदर में 1000 रैंक आए या ना आए, मेंस के अंदर में 99 परसेंटाइल 100% आ रही है। क्योंकि सक्सेस के अलग अलग पाथ हो सकते हैं लेकिन फेलियर के पाथ फिक्स होते हैं, जिसे मैंने इस वीडियो के अंदर में क्लियर कर दिया। अगर आपने ये सारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं की तो डेफिनेटली आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है। और आपका गोल इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इस समय आपके पास इतना ज्यादा समय बचा हुआ है कि आपने टारगेट करना चाहिए कि जेईई एडवांस के अंदर में अंडर 1000 रैंक आ जाए। और अगर आपको अभी से लग रहा है कि मेरे पास में अभी समय नहीं बचा, तो जाकर अपने सीनियर से बात करें, 2025 एस्पिरेंट से, जिसके पास में सिर्फ 2 महीने बचे अपने जेईई एडवांस को लेकर। वो आपको बताएंगे कि आपके पास में कितना ज्यादा समय बचा है, इवन अगर आपकी पूरी 11th भी वेस्ट हो चुकी है तो। और वो कमेंट सेक्शन के अंदर में अपनी ड्रीम IIT जरूर मेंशन करना, इससे आपको वो एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलता है जो आपको पूरे 1 साल के दौरान हेल्प करेगा और अपनी पढ़ाई बढ़ाने में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज युवराज फ्रॉम IIT मद्रास साइनिंग।